क्या आपने कभी सोचा है कि प्रतापपुर का नया स्कूल और ग्रामीण शिक्षा में बदलाव की असली सच्चाई क्या है? एक ऐसा स्कूल जो कभी गौशाला के बगल में चलता था, आज दुनिया के लिए एक मिसाल कैसे बन गया? सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे स्कूल की दास्तान है जो गौशाला और स्टोर रूम के बीच चलता था, लेकिन जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी और $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज जीत लिया। आखिर हमारे गाँव के स्कूलों की जमीनी हकीकत कितनी भयावह है? कागजों पर तो सब ठीक लगता है, लेकिन असल में कितने बच्चे वाकई कुछ सीख पा रहे हैं? एसर 2024 की रिपोर्ट एक कड़वा सच सामने लाती है। 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे बुनियादी जोड़ घटाव नहीं कर पाते। वहीं एनएसएसओ के मुताबिक 24.4% बच्चे स्कूल सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाई बोरिंग लगती है। अगर बच्चे सीख नहीं रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे शिक्षक उन्हें पढ़ाने में पूरी तरह विफल हो रहे हैं, या कहानी का कोई और पहलू भी है? सच तो ये है कि हमारे शिक्षक पढ़ाने से ज्यादा चुनाव ड्यूटी, जनगणना और मिड डे मील के राशन का हिसाब रखने में उलझे हुए हैं। जब एक शिक्षक का आधा समय इन प्रशासनिक कामों में जाएगा तो वो क्लासरूम में नवाचार कैसे करेगा? जब देश के 98.4% बच्चे स्कूलों में दाखिला ले चुके हैं तो फिर कक्षाएं खाली क्यों रहती हैं? आखिर बच्चे स्कूल से गायब क्यों हो जाते हैं? जर्जर इमारतें, टूटी छतें और साफ पानी का अभाव बच्चों को दूर धकेलता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 1.33 लाख स्कूलों को स्मार्ट टीवी और डिजिटल लैब से लैस किया गया तो उपस्थिति में भारी उछाल आया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेजान इमारत, ईंट और पत्थर की दीवारें बच्चों को खुद कैसे पढ़ा सकती हैं? ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है। इसे बाला यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड कहते हैं। अब स्कूलों में सिर्फ ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं है। फर्श पर बने खेल, सीढ़ियों पर लिखे पहाड़े और दरवाजों पर बने कोण खुद बच्चों को गणित और विज्ञान सिखा रहे हैं। क्या सिर्फ रंग बिरंगी दीवारें और साफ पानी उन लड़कियों को स्कूल ला सकते हैं जिन्हें बाल विवाह और सामाजिक बंधनों ने घर में कैद कर रखा? सिर्फ बुनियादी सुविधाएं काफी नहीं थीं। 2009 में महाराष्ट्र के पारीतेवाड़ी स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति मात्र 2% थी। बाल विवाह की प्रथा इतनी गहरी थी कि माता पिता लड़कियों को स्कूल भेजने के बजाय उनकी शादी कर देना बेहतर समझते थे। सदियों पुरानी बाल विवाह जैसी कुरीति को तोड़कर उन लड़कियों को घर की चार दीवारी से निकालकर वापस स्कूल तक कैसे लाया गया? शिक्षक रंजीत सिंह डिसाले ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने उबाऊ किताबों को किनारे रखा और लैपटॉप पर बॉलीवुड फिल्में और गाने दिखाना शुरू किया। इस एड्यूटेनमेंट ने बच्चों में ऐसा कौतूहल जगाया कि वे खुद स्कूल खिंचे चले आए। फिल्में दिखाना तो ठीक है, लेकिन क्या इस एड्यूटेनमेंट से बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता में कोई असली मापने योग्य बदलाव आया? बिल्कुल। इस शुरुआत ने भारत के पहले QR कोडेड टेक्स्ट बुक्स के नवाचार को जन्म दिया। कविताएं वीडियो बन गईं और कहानियां ऑडियो। नतीजा, लड़कियों की उपस्थिति 100% हो गई और उस गांव में बाल विवाह की प्रथा पूरी तरह खत्म हो गई। तो इन सभी संघर्षों, नवाचारों और आंकड़ों को देखने के बाद प्रतापपुर का नया स्कूल और भारतीय ग्रामीण शिक्षा में बदलाव का अंतिम सत्य क्या है? महाराष्ट्र के एक गांव में गौशाला और स्टोर रूम के बीच चलने वाले स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति मात्र 2% थी, जिसे एक शिक्षक ने तकनीक और एड्यूटेनमेंट के दम पर 100% में बदल दिया। जहां एसर और एनएसएसओ के आंकड़े अभाव उजागर करते हैं, वहीं ऑपरेशन कायाकल्प और बाला साबित करते हैं कि बदलाव संभव है। ये शोध पुष्टि करता है कि सामूहिक प्रयासों से सिस्टम को उम्मीद के केंद्र में बदला जा सकता है। महाराष्ट्र के एक गांव में गौशाला और स्टोर रूम के बीच चलने वाले स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति मात्र 2% थी, जिसे एक शिक्षक ने तकनीक और एड्यूटेनमेंट के दम पर 100% में बदल दिया। ये रिपोर्ट भारतीय ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की कड़वी सच्चाइयों और उनके प्रेरणादायक कायाकल्प की कहानी है, जहां ASER और NSSO के आंकड़े बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता के अभाव को उजागर करते हैं। वहीं ऑपरेशन कायाकल्प और बाला जैसे नवाचार ये साबित करते हैं कि बदलाव संभव है। अंततः ये शोध इस बात की पुष्टि करता है कि सिस्टम अपने आप खराब नहीं होता, बल्कि सामूहिक प्रयासों से इसे एक उम्मीद के केंद्र में बदला जा सकता है।